एक वक्त की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक पुरसुकून गांव में राशिद और चटको नाम के दो भाई रहते थे। दोनों लकड़हारा थे और अपनी कुल्हाड़ी के सहारे ही खानदान का पेट पालते थे। वो हमेशा साथ जंगल जाते और सिर्फ सूखी लकड़ियां और गिरी हुई टहनियां ढूंढते। राशिद के पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम डिन्नू था और चटको के पास एक जवान गधा था, गोलू। दोनों अपने अपने जानवरों पर लकड़ियां लाद कर बाजार ले जाते और मुश्किल से गुजारा करते थे। एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। राशिद को उम्मीद थी कि कल उन्हें काफी सारी आंधी में टूटे दरख्त और गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी। सुबह होती है। राशिद जल्दी से चटको के घर जाता है। ए चटको, जल्दी उठो, हमें जल्दी से जंगल जाना होगा। आज जंगल में काफी दरख्त गिरे होंगे। ठीक है राशिद, तुम डिन्नू और गोलू को तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। और हमेशा की तरह दोनों भाई जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चल पड़े। वो थोड़ी देर चलते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सूखा दरख्त नहीं मिल रहा था। वो जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिली, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा दरख्त नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। तभी चटको उदास हो गया। राशिद सूखी पत्तियों और टहनियों के बीच से सूखी लकड़ियां चुन रहा था, जबकि चटको एक बड़े हरे दरख्त को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। राशिद, कब तक हम इन सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकते रहेंगे? देखना, हमें कितनी मुश्किल से थोड़ी सी लकड़ियां मिलती हैं और वो भी कम दाम में बिकती हैं। इससे तो हमारा गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा। चटको, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें ऐसे ही अपना गुजारा करना होगा। देख भाई, कितना अच्छा दरख्त है। अगर इसे बाजार में बेचा तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इससे तो हम 2-3 दिन आराम से गुजारा कर सकते हैं, बगैर किसी फिक्र के। राशिद भाई, यही तो हमारा उसूल है। हमारे वालिद ने भी हमें यही सिखाया था कि जंगल का बगैर किसी नुकसान के ही इसका फायदा उठाना चाहिए। हरे दरख्त काटना ठीक नहीं चटको, ठीक नहीं। अरे ये बड़ा सा हरा दरख्त देखो, इसे काट दो तो एक ही बार में इतनी लकड़ी मिल जाएगी जितनी हमें पूरे दिन सूखी लकड़ियों में भटकने पर नहीं मिलती। सोचो, इससे हम कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं। नहीं चटको, ऐसा मत सोचो। अरे दरख्त जंगल की जान होते हैं। अगर हम इन्हें काटेंगे तो जंगल मर जाएगा और फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? फितरत का क्या होगा? ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी का सवाल है। अरे छोड़ ये इल्मी बातें, ये सब किताबी बातें हैं। हमें पेट भरना है और पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर हम ऐसे 4 हरे दरख्त काट लें तो हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी और पैसा भी खूब मिलेगा। हमें रोज रोज इस जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे अपने उसूलों से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। मैं अपने वालिद के दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता। दोनों काफी वक्त तक एक दूसरे को समझाते रहे। ये बातें कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। राशिद अपनी बात पर अड़ा रहा और चटको अपने लालच में अंधा हो चुका था। तो ठीक है, तुम अपने उसूलों के साथ सूखी लकड़ियां ढूंढो, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अब से हमारा रास्ता अलग है। उसी दिन से दोनों भाइयों के दरमियान एक गहरी दरार पड़ गई। चटको के दिल में लालच घर कर गया था और उसने अपने भाई के अल्फाज को सुनना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह चटको एक नई चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन ये चमक लालच की थी। वो सीधा हरे भरे दरख्तों की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला हो। आज से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हरे दरख्त काटना ज्यादा आसान है और इसमें पैसा भी ज्यादा है। राशिद को क्या मालूम असली कमाई कैसे होती है। चटको ने बेरहमी से हरे दरख्त काटना शुरू कर दिए। हरे दरख्त उसे आसानी से मिल जाते थे और उनकी लकड़ी भारी होने की वजह से बाजार में अच्छे दाम पर बिकती थी। वो ढेर सारी लकड़ियां अपने गधे गोलू पर लाद कर ले जाता और अच्छा पैसा कमाता। लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, हरे दरख्तों की लकड़ियां। और तभी चटको के पास एक सेठ आता है। ए भाई, ये लकड़ियां किस भाव में दी जा रही हैं? मुझे अपनी फर्नीचर की दुकान के लिए अच्छी लकड़ियां चाहिए। सेठ जी, बहुत मजबूत लकड़ी है, आज ही काटा हुआ लाया हूं, 50 रुपए फी किलो दे दूंगा। चटको, हाँ ठीक है, लकड़ी तो बहुत अच्छी है। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूं और लकड़ियां ले जाता हूं। शाम तक चटको ने सारी लकड़ियां बेच दी थी, मगर आज उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। वो खुशी खुशी घर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में चटको के घर में खुशहाली बढ़ने लगी थी। उसने अपने लिए 2 बैल, हीरो और मोतू के साथ एक बैलगाड़ी भी खरीद ली थी। अब चटको बैलगाड़ी पर और भी ज्यादा लकड़ियां ले जाता, जिन्हें वो फर्नीचर के काम में लकड़ी बेचकर उसे भारी मुनाफा होता। अब तो चटको ने अपने साथ एक आदमी भी रख लिया था जो उसकी मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ राशिद अभी भी सूखी लकड़ियां खुद ही बेचता था। एक दिन राशिद बाजार में लकड़ियां बेच रहा था, तभी वहां चटको अपने आदमियों के साथ आता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था।
चटको ने राशिद को छेड़ते हुए कहा, ए राशिद, क्या हुआ? अभी तक लकड़ियां नहीं बकी तुम्हारी? देखो मेरी तो गाड़ी भी खाली हो गई। मेरी मानो तो मेरे साथ काम करो, खूब दरख्त काटोगे। राशिद, ये क्या तुम सूखी लकड़ियों के पीछे पड़े हो? इनसे भला क्या कमाई होगी? नहीं राशिद, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो तुम्हें ये सब करने के लिए मना करता हूँ। हम फितरत को नुकसान पहुंचाकर दौलत नहीं कमा सकते। ये सुनकर चटको ने एक तिखा मंजर डाला और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर चला गया। उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वहीं राशिद अभी भी अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए बैठा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी। वो थोड़ा परेशान था। तभी एक ग्राहक आता है। ए भाई, ये लकड़ियां किस रेट में देंगे? भाई 10 रुपए में सारी ले लो, थोड़ी सी बची है, बहुत अच्छी लकड़ी है, सूखी भी पूरी है, जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें पसंद आएगी। ग्राहक ने पैसे दिए और राशिद ने उसे बची हुई लकड़ियां दे दी। कुछ ही दिनों बाद राशिद ने देखा कि चटकों के काम करने के तरीके से जंगल को कितना नुकसान हो रहा है। जहां चटकों ने दरख्त काटे थे वहां की जमीन सूखने लगी थी और मिट्टी ढीली पड़ रही थी। जंगल का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता जा रहा था। एक दिन चटको जंगल गया, जो अभी एक और हरा दरख्त गिराने वाला था। चटको अपनी नई कुल्हाड़ी से वार दरवार कर रहा था और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था। चटको, भाई मैं तुमसे एक बार फिर बात करने आया हूँ, तुम्हें यह सब बंद करना चाहिए। क्या है राशिद, मेरी तरक्की देखकर जल रही हो, अब तुम मुझे रोकना चाहते हो? देखो मैंने अब तुम मुझे रोकना चाहते हो? देखो मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया है। राशिद, नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम जिस तरह हरे दरख्त काट रहे हो, एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे कमाएंगे? ये जानवर कहाँ जाएंगे? फितरत का क्या होगा? ये तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चिटकू, ऐ बस करो राशिद, ये जंगल बहुत बड़ा है, हम काटते रहेंगे और ये उगते रहेंगे। तुम्हें पता नहीं मैंने कितना पैसा कमा लिया है। अब मैं जल्द ही एक और बैल खरीदने वाला हूँ, फिर मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो भाई। राशिद, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और फिर खेती भी नहीं हो पाएगी और जानवरों को चारा कहां से मिलेगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जंगल पर मुनहसर है। जंगल नहीं तो जिंदगी नहीं। चिटकू, तुम्हारी ये बातें मैं मजीद नहीं सुनूंगा, मुझे अपना काम करने दो। तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो। दोनों के दरमियान काफी देर तक बहस चलती रही। राशिद उसे समझाता रहा, लेकिन चिटकू अपनी जिद में मग्न था। आखिरकार चिटकू ने वही तजवीज रखी जो उसके दिल में पहले से ही थी। चिटकू, ठीक है, बहुत हो गया, एक समझौता करते हैं। इस जंगल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। गांव से बाएं तरफ का जंगल मेरा होगा और दाएं तरफ का जंगल तुम्हारा। मैं अपने हिस्से में जैसे चाहूं वैसे लकड़ियां काटूंगा और तुम अपने हिस्से में जैसे चाहो वैसे काटो। और अगर किसी ने दूसरे के हिस्से से लकड़ी काटी तो उसे अपना घर और अपनी सारी जायदाद दूसरे को देनी होगी। बोलो, मंजूर है? अगर तुम डरते हो तो इनकार कर दो। राशिद को ये शर्त अजीब लगी, पर उसे लगा कि शायद यही एक तरीका है जंगल के एक हिस्से को बचाने का। राशिद, ठीक है, मंजूर है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। और इस तरह जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। राशिद अपने हिस्से में सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता रहा और जहां एक दरख्त कटता उसकी जगह वो 2-3 नए पौधे लगा देता। वो जंगल की देखभाल करता। नतीजा ये हुआ कि राशिद की तरफ का जंगल हरा भरा और घना होता गया। वहां तरह तरह के परिंदे और जानवर आते और हवा में ताजगी बनी रहती। वहीं चिटकू अपनी तरफ के जंगल में बेरहमी से हरे दरख्त काटता रहा। उसने अपने हिस्से में एक भी नया पौधा नहीं लगाया। कुछ ही वक्त में चिटकू के हिस्से का जंगल वीरान होने लगा। हरियाली गायब होती जा रही थी और उसकी जगह सिर्फ ठोस और सूखी मिट्टी दिख रही थी। चिटकू का लालच बढ़ता गया। वो और तेजी से दरख्त काटता गया, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। जहां चिटकू ने दरख्त काटे थे वहां की जमीन कमजोर और मिट्टी खराब हो गई थी। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन दरख्त कटने से मिट्टी ढीली पड़ गई थी। ऊपर की जरखेज मिट्टी बहने लगी थी, जिससे जमीन बंजर होती जा रही थी। एक दिन हल्की सी बारिश हुई, लेकिन चिटकू के हिस्से के जंगल में पानी भर गया। मिट्टी इतनी ढीली थी कि वो पानी को सौंक नहीं पाई। जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए और रास्ते कीचड़ से भर गए। हीरो, मोटू, जोर लगाओ, ये क्या हो रहा है? ये रास्ता इतना खराब कैसे हो गया? ये कैसा रास्ता है? पता नहीं आज बाजार पहुंच पाएंगे या नहीं। हमारा तो सारा काम रह गया। चिटकू को उस दिन भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
उसकी बैलगाड़ी शाम तक फंसी रही और वो अपनी लकड़ियां बाजार तक नहीं ले जा पाया। उसे भारी नुकसान हुआ, पर वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि ये बस एक खराब दिन था और अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि चिटकू की बैलगाड़ी मिट्टी में फंस जाती या रास्ता कीचड़ से भर जाता। उसकी आमदनी कम होने लगी क्योंकि वो हर बार बाजार तक लकड़ियां पहुंचा नहीं पाता था और मजदूरों को तो एक दिन का किराया देना ही पड़ता था। इससे उसका खर्च बढ़ता गया और मुनाफा घटता गया। कुछ मुद्दत बाद गांव वालों ने भी जंगल में आने वाली तब्दीलियां महसूस की। जहां पहले पानी के चश्मे बहते थे, वहां अब सूखी जमीन दिखती थी। गांव के जानवरों को भी चारा नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव का एक किसान अपनी गाय चराने के लिए चिटकू के हिस्से के जंगल में गया। उसने देखा कि जमीन कितनी बंजर हो गई है और उसकी गाय को खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही। उसकी गाय खुथी और प्यासी थी। वो शाम को जब गांव वापस आया तो ये सब मुखिया को बताने गया। मुखिया जी, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? जंगल का एक हिस्सा तो हरा भरा है, लेकिन जंगल का दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। वहां तो कुछ भी नहीं है। हमारी गायों को चारा नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी खेती भी तबाह हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों से कहा कि मालूम करो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है। लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। कुछ लोगों को चिटकू के बारे में पहले से इल्म था, लेकिन किसी ने खुले तौर पर नहीं कहा। और बिल्कुल 2 दिन बाद गांव के हर आदमी को यह बात मालूम हो गई कि आखिर क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है। उन्होंने ये बात मुखिया को बताई। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। राशिद और चिटकू दोनों को बुलाया गया। गांव के सब लोग वहां हाजिर थे और सबकी आंखों में फिक्र थी। गांव वाले, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? ये हमारी जिंदगी की रीढ़ है। मुखिया जी, मुझे मालूम हुआ है कि चिटकू ने हरे दरख्त काटे हैं, जिसकी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये सच है चिटकू? चिटकू सफाई देते हुए बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी। नहीं मुखिया जी, ये सब फितरत का काम है। मैं क्या करूं? बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुखिया जी, फितरत ने हमें खबरदार तो किया है। अगर हम फितरत का नुकसान करेंगे तो फितरत भी हमारा नुकसान जरूर करेगी। मैंने चिटकू को कई बार समझाया कि हरे दरख्त ना काटो, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और अब आप देख सकते हैं, मेरे हिस्से का जंगल हरा भरा और है। मुखिया जी, आप खुद जाकर देख लें। गांव वालों और मुखिया ने जंगल का दौरा किया ताकि बात अच्छी तरह मालूम हो सके। उन्होंने अपनी आंखों से फर्क देखा। जहां चिटकू ने दरख्त काटे थे, उस हिस्से की जमीन बंजर और सूठी थी, जहां गर्द उड़ रही थी, जबकि राशिद का हिस्सा हरा भरा था। वहां परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशगवार खुशबू रहती थी। ये देखकर गांव की पंचायत फौरन फैसला साज हो गई और काफी बहस के बाद मुखिया ने फैसला सुनाया। सब लोग खामोशी से मुखिया की तरफ देख रहे थे। पंचायत ने फैसला लिया है कि आज से इस पूरे जंगल में किसी को भी हरे दरख्त काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी जायदाद छीन ली जाएगी। ये जंगल हमारा सबका है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें इसे अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाना होगा। गांव वालों ने मुखिया के फैसले का खैर मकदम किया। चिटकू का चेहरा उतर गया। उसके लालच की वजह से अब उसे कोई भी हरा दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। चिटकू के पास अब कोई राह नहीं थी। वो राशिद के हिस्से के जंगल में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने राशिद से मुआहदा किया हुआ था और उसे अपना घर और अपनी जायदाद खोने का डर था। उसने अब ईमानदारी से सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, मगर उसके हिस्से का जंगल तकरीबन खाली हो चुका था। वहां सूखे दरख्त भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। चिटकू को अब बहुत थोड़ी लकड़ियां मिलती थीं, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम रह गई। उसके बैल हीरो और मोटू भी अब ज्यादा काम के नहीं थे, क्योंकि जंगल में उठाने को लकड़ी ही नहीं थी। उनके पास खाने के लिए भी काफी चारा नहीं था। चिटकू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो रात दिन अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती। मेरा तो सब कुछ चला गया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राशिद के हिस्से का जंगल हरा भरा और घना था। उसे सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाती थीं, क्योंकि जंगल में दरख्त ज्यादा थे और फितरत का तवाज़न बरकरार था। राशिद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया।
उसने अपने गधे डिन्नू की जगह 2 सेहतमंद बैल खरीद लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चिटकू के पास थे। अब राशिद और गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता, जहां और भी अच्छी लकड़ी मिलती। उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवाया। अब राशिद एक अमीर आदमी बन गया था। उसने अपनी लकड़ियों की एक बड़ी दुकान भी खोल ली, जहां वो सिर्फ पायदार और माहौल के मुवाफिक लकड़ी बेचता था। लोग उसकी ईमानदारी और काम की तारीफ करते थे। वो गांव में मिसाल बन गया था। एक दिन चिटकू राशिद की नई दुकान पर आया। वो उदास और थका हुआ लग रहा था, आंखों में पछतावा। राशिद जो अपने भाई की हालत देखकर अफसुर्दा था, दुकान के अंदर से बाहर आते हुए अपने भाई को गले लगा लिया। चिटकू, राशिद, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुमने सही कहा था, लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं गरीब हो गया हूं और तुम देखो कहां पहुंच गए। मुझे माफ कर दो भाई। राशिद, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, यही बड़ी बात है। मैंने तुम पर कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मुझे खुशी है कि तुमने सबक सीखा। राशिद ने चिटकू को अपनी दुकान में काम दिया और उसे एक नई शुरुआत का मौका बख्शा। और आखिर में वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि ये किस्सा आपको कैसा लगा और किससे आपको सबसे प्यारी बात आपको कौन सी लगी। कमेंट ज़रूर बताना और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किस्से में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।